of romance because and he smiled with his two dimples and she nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना। यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं। कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने। ऐसे ही बोल दिया। I mean, बहुत अच्छी लाइन है। थैंक यू। वेल डन। बोल दिया। रात भर प्रिपेयर की थी ना? अभी निकल गया। जी। as a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. क्या बात। किसका? अच्छा। देखिए भाई, मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप क्वेश्चंस देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख, में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी ज़िंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा? कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और ख़ासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, क्या बात, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू। सो बिकॉज क्योंकि मुझे डर लग रहा था इफ there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. But all in all, he was fantastic in action, और very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well. And it does, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like just his space and surroundings, is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है। शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, मेरा पास्ता। जॉन एक पास्ता बनाता है। अच्छा, और आप उनको पिज्ज़ा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना पिज्ज़ा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज़। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा है और निकाल के चबाना शुरू कर दिया। बहुत ही अलग सा है। एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स, पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देख रहा था, मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया चीज़ चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस थे। तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी बॉलीवुड में? हाँ बता दीजिए। अरे बता दीजिए।
पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन हैं ये, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की ज़िंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज़ जो है उनके साथ, कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट good days permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi, and you see, these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा and I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director and Adi produces and all the writers, and कि हम खरे उतरें. See, actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं, प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें बोलूं, मैं गाना गाता हूँ. जी जी। लॉली लॉली हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली. मैं चढ़ जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया. So I just want to say thank you to him for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best. If they ever want to make a sequel with me, it will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है, एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. 100 करोड़ एक थिएटर में बोल रहे हो? ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले, जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी. फैन क्लब इतने सारे वहाँ मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना, और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? नहीं, ये इतने फैन क्लब, ये मेरे को, मैं जब 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 मैं भी गाने लग गया था. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से. एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी. कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब. लायक तो अभी भी नहीं है बेटा. विल टॉक. तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई. और मेरा एक, हर फिल्म मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं. एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म. एवरी फिल्म मेकर हैज़ टू अर्न इट. एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू डायरेक्ट शाहरुख खान. नाउ पिक्चर बनने लगी. लाइक आई सेड, मेरे पास कभी बाय गॉड्स ग्रेस, मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था. मुझे कुछ टेंशन नहीं थी. आई हैड नथिंग टू लूज. इतना इन्वेस्टेड हूँ मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में. तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक. बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट अ फिल्म मेकर, आई थिंक दिस इज गोज आउट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु डायरेक्ट हिम, because he
इज एक्चुअली लाइक क्ले. इनको आप जो बोलो वो करेंगे विदाउट any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that, I realized that if by any chance a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. ट्रू ट्रू. क्या बात है. So 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाहरुख खान फिल्म बिकॉज ऑफ हिज फैन क्लब्स. आई जस्ट रियलाइज वो उनसे कितना प्यार करते हैं. आई थिंक इसको बदल के हम कर दे वोट फॉर. I fucking forgot what I was saying. Yeah, so it's a, like I said, it's a responsibility, and I realized इनके fan clubs इतना प्यार करते हैं, और कितने बड़े fan clubs हैं. वो देखिए, तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है. एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूँ. मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ. आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे, टू बी ऑनेस्ट. जो कुछ माहौल बन रहा था